हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो 9th क्लास की मैथमेटिक्स चल रही है अपने, उसके जो आगे के जो पार्ट हैं उसके बारे में। हमने प्रश्नावली 2.3 तक हल कर लिया था। इस वीडियो में हम जो आपके एग्जाम्पल हैं वो देखेंगे। पहले सुनिएगा, आप एग्जाम्पल देख के ऐसा मत सोचिएगा कि हमें तो प्रश्नावली से काम है, एग्जाम्पल हमें क्यों पढ़ने। तो जब तक एग्जाम्पल नहीं करोगे तब तक प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, साथ में कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बिना कॉपी पेन के मैथमेटिक्स नहीं होती, ठीक है। तो आप चलिए अब शुरू करते हैं हम तो, ठीक है। तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और मेरे साथ साथ करने की ट्राई कीजिए। चलिए, इसमें आपकी जो हमने कुछ सर्व समीकरण पहले भी मैंने बताई थी और उनको हमको हल करना है कि उनके सूत्र के रूप में उनका प्रयोग करके जो समीकरण दे रखा होगा उनका हमें गुणनखंड करके करना है, ठीक है, हल करना है उनको, ठीक है। तो पहले हम सर्व समीकरण देखते हैं आपके, मैं लिख देता हूँ पहले, है ना। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई। चौथी दे रखी है x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है। इसको क्या बना रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब चौथे ये चारों हुई कैसे वो देख लेते थोड़ा सा, है ना। पहले भी मैंने हल करवाया हुआ है लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब मैं इसको एक्स प्लस वाई को 2 बार लिख सकता हूँ इसे गुणा में। 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 × 2। वैसे एक्स प्लस वाई को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा, एक बार एक्स से गुणा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वापस एक बार एक्स किससे गुणा, वाई से, बीच में प्लस ही लगा हुआ था इसलिए एक्स वाई प्लस एक बार वाई किससे गुणा, एक्स से, तो क्या हो जाएगा वाई एक्स प्लस अब वाई किससे गुणा, वाई से, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, वाई एक्स लिखो एक्स वाई लिखो बराबर एक एक्स वाई और एक एक्स वाई, कितने 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। माइनस वाला देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई, अब माइनस में है तो मैं इसको x माइनस वाई और x माइनस वाई 2 बार लिख सकता हूँ। क्या करूँगा, पहले x को x से गुणा, एक्स स्क्वायर माइनस x गुणा होगा y से, मैं माइनस क्यों लगाया मैंने, x गुणा होगा माइनस वाई से गुणा होगा तो ये माइनस का एक्स वाई, फिर से अब y है जो माइनस का है तो इसलिए ये किसके हो जाएगा, माइनस का वाई एक्स, और माइनस का y और माइनस का y, माइनस माइनस गुणा को प्लस बनाता है, ये हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स और माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस 2 वाई एक्स, या इनको एक्स वाई लिख सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आप ये कर लोगे, ठीक है। ये तो फॉर्मूला ऐसे थे और कुछ नहीं है इसमें ना, इसको हल करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, ठीक। अब इसको देख लीजिए, एक्स प्लस ए, ये इसको यही पे हल कर देता हूँ मैं ना, क्यों भी वापस जगह क्यों बिगाड़े, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब x को x से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x को b से गुणा क्या एक्स बी प्लस अब a x से गुणा क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस a b से गुणा क्या हो जाएगा ए बी। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ दोनों में जुड़ नहीं रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन है, एक्स कॉमन, x को मैंने बाहर निकाल दिया, फिर यहाँ से क्या बच b प्लस ए बी, ठीक है। अब b प्लस ए को हम a प्लस बी भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, x कॉमन ही है, ये a प्लस बी और ये प्लस ए बी। ये दिक्कत मतलब मैं अगर 5 + 4 लिखूँ तो क्या होगा 9, 4 + 5 लिखूँ तो भी क्या हो जाएगा, इसलिए हम ये सूत्र के हिसाब से मैंने लिखा है। बाकी आप b प्लस ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो ये चारों सर्व समीकरण आपको समझ में आएगी, इसको तो क्रमवार याद कर लीजिए पहले तो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, उदाहरण से हल करते हैं ना। बाकी जो सर्व समीकरण हैं उनको आगे आगे हल करते जाएंगे और फिर उनके उदाहरण, यहाँ ये 4 दे रखी है, फिर इनके उदाहरण, फिर आगे को जो दे रखी है उनके उदाहरण, ठीक है। एक साथ में नहीं करेंगे हम, ठीक है, लोड नहीं पड़े थोड़ी आप जाओ मोहन तो, ठीक है। बाकी तो ज़्यादा लोड पड़ जाए तो, ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर 11, ठीक है। उदाहरण नंबर 11 में पहला 3 प्लस, इसको x प्लस 3 लिख देते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 3, ठीक है। अभी a प्लस पी, सॉरी ये इसको मैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 2 बार है, तो हम क्या करेंगे अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर, ये वाले शर्त समीकरण लगाएंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही अपने पास 2, एक्स की जगह पे अपने पास एक्स, वाई की जगह पे गुणा में है, वाई की जगह पे 3 प्लस वाई की जगह पे 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये 3 2 से गुणा हो जाएगा 6 एक्स प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा इसका हल। आप चाहे तो अलग अलग करके ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स को एक्स से गुणा करो, फिर एक्स को 3 से गुणा करो, एक्स को वापस एक्स से गुणा करो, एक्स को एस से, एक्स को 3 से, फिर 3 को एक्स से, वापस 3 को 3 से, ये आएगी एक ये चीज़। ठीक है, तो बात थोड़ी कर रखा है, नहीं कर रखा, ठीक, हम क्यों करें, फिर समझ में आना चाहिए हमको। ठीक है, क्या रहा उदाहरण नंबर 2, x माइनस 3 एक्स प्लस 5, सर समीकरण लिखाई थी अभी मैंने a प्लस बी, सॉरी x प्लस ए और x प्लस बी वाली, तो हम वो क्या लिखेंगे अब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। अब हाँ गुणा करेंगे तो क्या x की जगह पे x स्क्वायर प्लस ये x यहाँ बाहर लिया हूँ, a की जगह पे अपने पास -3 प्लस b की जगह पे 5, ठीक, प्लस a की जगह -3 b की जगह पे 5, ठीक है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 3 में से 5 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा कितने हैं 2 प्लस ये -3 है ना, ये हो जाएगा माइनस का 15, ठीक। अब इनको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा हो जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस गुणा को माइनस ये 15, ठीक है। ये लो ये आ गया हल, सही है, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो आया होगा कि क्या किया हमने, ये शर्त समीकरण लगाई हो ये हल, बाकी इसको करें तो हम वो लेंथी मेथड भी कर सकते हैं। एक्स को एक्स से गुणा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स के 5 से गुणा क्या हो जाएगा एक्स 5x, अब फिर -3 गुणा होगा x से, ये अब इसके बारे में ना, तो -3 गुणा होगा -x प्लस और माइनस गुणा होगा ये, और 3 और 15 गुणा क्या हो जाएगा, क्योंकि -3 और +5 गुणा क्या बनाता है -15, हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब -5x में से -3x गया, क्या बचा 2x, ये -15 का -15, ऐसे भी हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आया होगा आपको समझ में, ठीक है। अब हम उदाहरण नंबर अगला देखते हैं, ठीक। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 12 बोल रहा है कि सीधे गुणा न करके 105 का 105 × 106 105 × 106 का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब 105 × 106 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 5 × 100 + 6, वापस ऊपर वाला बन गया, सूत्र लगा दो, क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी इंटू ए, सॉरी यहाँ प्लस आएगा ना, प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर की जगह मतलब 100 का स्क्वायर प्लस एक्स बाहर 100, ये 5 प्लस 6 × 5, ठीक। तो 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस ये 100 यहाँ के यही 5 छंग 30 प्लस 6 पंजे 30, ठीक। ये 10,000 प्लस 100 और 100 को गुणा होगा 3 से, क्या हो जाएगा 3,000 प्लस 30, अब ये 10,000 फिर 3,000 13,000 13,000 30, इसका क्या हो जाएगा 13,000 30, ठीक है। कहाँ गड़बड़ हो गई अपने 5 प्लस सॉरी ये क्या कर दिया हमने जल्दबाजी में, यही देखो जल्दबाजी खाती है, ठीक है। 5 और 6 11, क्या 11, ये क्या हो जाएगा 1100 प्लस 30, ये 10,000 फिर 11,130, क्या हो जाएगा 11,130, जोड़ेंगे तो यही आएगा। फिर 10,000 तो ये है, 10,000 में 1,000 जोड़ा, ये 11,000 11,000 में फिर जो 100 जोड़ा 11,100, 100 में फिर 30 जोड़ जाए 11,130, ठीक है। देखिए हम जल्दबाजी में किया था ना, वो गुणा के प्लस लिखा था लेकिन जल्दी गुणा कर दिया, ऐसे थोड़ी जल्दीबाजी नहीं कर रही है ना हम, इसलिए चल रहे कि आप सिलेबस हो जाए, बाकी जहाँ पे भी हो गया हम करेक्शन कर देंगे तुरंत, ठीक है। कुछ व्यंजक गुणनफल ज्ञात करने ऊपर तो कुछ समझ,
चलिए अब उदाहरण नंबर देखते हैं अपन 13। ठीक है, 13 बोल रहे हैं कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला है इसमें जो हमने जो ये बोल रहे हैं कि आप ऐसे तो हल कर सकते हो, लेकिन सर्व समीकरण की मदद से आप इनकी जो गुणनखंड है वो भी निकाल सकते हैं ना, मतलब शॉर्ट में। तो क्या करते हैं, पहले दे रखा है इसमें 49 ए स्क्वायर प्लस 70 AB प्लस 25 बी स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कर रखा है इसमें। 49 को मैं 7 एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 70 को मैं 2 इंटू 35 गुना 70 7 इंटू 5 लिख सकता हूँ, प्लस 25 को मैं 5 बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए आप ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बोल रहे हैं, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर। अपने पास ए क्या है, ए अपने पास 7 है और बी क्या अपने पास 5। हाँ थोड़ी लाइट चल गई, वो आए तब तक हम देखते हैं ना। 7 है और ये हो जाएगा 5 बी। ठीक है, अब हम अगर मेरे पास स्क्वायर करना है तो ये मतलब मेरे पास ए प्राप्त हो गया, ये बी प्राप्त हो गया। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 7A प्लस 5B और 7A प्लस 5B। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम 7A 5B 7A 5B कैसे हो जाएगा। मैंने शॉर्ट तरीके से कर दिया, इन दोनों को 49 को मैं शॉर्ट रूप में लिख दिया, 49 को हम 7A स्क्वायर को एक के घात 7 और ए इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, तो 7 और ए मतलब 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर 70 को मैं 2 इंटू 5 इंटू 7 लिखा, 7 मुझे 35 35 गुना 70 और यहाँ ठीक है 70 यहाँ पे हाँ तभी मैं सोच रहा हूँ ये 70A ये 5B। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7A। चलो ठीक है, हाँ चलिए अब देखते सही देखते हैं ना। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे हम 7A और ये 5B। ठीक है, वो तभी मैं सोच रहा हूँ वो है क्या। तो ये ये हो जाएगा वापस 70AB और ये B स्क्वायर 25 का स्क्वायर है और B मैंने 5B का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करूँगा 25, B का स्क्वायर करूँगा B स्क्वायर। तो फिर मैं अब इनको बीजी रूप में लिखूँ तो मैं 7A प्लस B ऐसे लिख सकता हूँ 5B और इन दोनों का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मतलब इनका मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, तभी तो ये चीज़ मेरे पास आएगी। 7A का स्क्वायर 49 स्क्वायर हो जाएगा, 5B का स्क्वायर 5B स्क्वायर, 2 से गुणा करूँगा 5 7 मुझे 35 गुना 70। ठीक है, तो अब स्क्वायर है तो मैं इनको खोल के लिख दूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई ऐसे। ठीक है, खोल के लिखा तो 2 बार लिख दिया और क्या। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है 25/4 ऐसे ही है ना सेम, एक्स स्क्वायर ये कोष्टक हटा देते हैं, माइनस वाई स्क्वायर बटेवा 9। देखिए सेम क्या करेंगे 25 मैं इसको लिख सकता हूँ 5/4 एक्स की घात स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर माइनस वाई बटेवा 3 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस अब अपने पास सर्व समीकरण कौन सी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर्व समीकरण क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो अब इसकी जगह पे पूरी की जगह पे ये ए, इसकी जगह पे पूरी जगह पे बी, केवल एक्स की जगह पे ए नहीं है पूरी की जगह पे। अब क्या लिखेंगे हम, एक्स की जगह 5/4x प्लस बी की जगह पे y/3 और क्या लिख देंगे 5/4x फिर माइनस y/3। ठीक है, आ गया, लो आंसर भी हो गया। ठीक है, क्या किया हमने y की जगह पे जो ये से थे ये अपनी चीज़ a प्लस बी ये जो सर्व समीकरण थी उसके अनुसार मान रखे, ये कर लिया। सर्व समीकरण ये लगा रखी है इसने भी, सर्व समीकरण 3। अब इसमें कौन देख ली, इसमें बता नहीं रखा कौन सी लगा रखी, लेकिन हमें तो अब हल करके लिखना पड़ेगा ना हमने कौन सी लगाई, तो ये सर्व समीकरण लगाई इसमें। ठीक है, और अब देखिए अभी हमारी सर्व समीकरण
चलिए इसको हल करते हैं। आगे वाली सरसमी देखते हैं भाई ना, हमने कितनी 4 तो पढ़ ली, अब 5वें नंबर की सरसमी देखते हैं। ठीक है, 5वें नंबर की सरसमी दे रखी है मैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही है। हाँ चलो, अब ये बता रहा है कि कैसे आती है, तो वो मैं कैसे आई मैं निकाल के बता देता हूँ ना। आपकी किताब में भी दे रखा है, इसको हम समझा देते हैं। हम क्या करेंगे, मान लीजिए x प्लस वाई को मैंने मान लिया t, आपकी किताब में t मान लेते हैं, हम भी t मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, t प्लस जेड, अब मैं x वाई की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, t प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब क्या करूँगा, देखिए वापस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2tz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, अब टी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह पे a प्लस बी इंटू जेड, ठीक, प्लस जेड तो जेड ही है। ठीक, अब इसके वापस सरसमी का खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ये 2z है, ये a प्लस बी, ये जेड स्क्वायर। क्या होगा देखिए, अब एक्स स्क्वायर, अब साथ जेड को साथ में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों को साथ में लिख दिया। अब देखिए ये एक 2xy प्लस, अब ये 2x, अब वापस कोष्टक वाला आ गया, 2z, 2 ये z है, ये गुणा होगा ऐसे, तो क्या 2z a प्लस ए, वापस ए बी को हमने चेंज नहीं किया, हाँ ये कर दिया यहाँ पे x और y है ना। देखिए क्या जल्दी जल्दी में क्या इससे क्या हो जाता है, x प्लस वाई, तो ये 2z गुणा होगा x प्लस वाई से, ये हो गया, फिर 2z गुणा होगा y से, 2z y। अब देख सर तुम्हें आई नहीं आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2zx 2zy। ठीक है, ये 2 ये z है ना, zy, हमने जेड वाई यहाँ पे लिखे, फर्क कोई नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इस पद को यहाँ लिख दे, इसको यहाँ लिखा, क्या फ़र्क पड़ रहा है, प्लस जोड़ तो वो वैसे ही रहा, तो ये ऐसे सरसमी का आती है। ठीक है, हल कैसे होता है ये मैंने निकाल के बता दिया। अब इसके उदाहरण करते हैं। ठीक है, उदाहरण बहुत सारे हैं तो उसमें भी टाइम लगेगा अभी तो, है ना। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, अब उदाहरण नंबर 14, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। अब इसमें सरसमी का लगाओ, कौन से नंबर की हो जाएगी, ये 5th नंबर। हाँ ठीक, सरसमी का याद करो पहले, तो क्या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बोलो मेरे साथ, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx प्लस 2zy। ठीक है, क्या लिखेंगे अब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्या अपने टी एक्स की जगह पे ये, वाई की जगह पे ये और जेड की जगह पे 5c। ठीक, क्या करेंगे, पहले x का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर प्लस, फिर लिखेंगे हम 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 2x की जगह पे अपने पास 3a इंटू 4b प्लस 2 4b इंटू 5c प्लस 2 5c इंटू क्या 3a। ठीक, अब इनको सॉल्व करके लिख देते हैं। ठीक, 3a का स्क्वायर मतलब ये 9a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16b स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर, c के ऊपर स्क्वायर तो c स्क्वायर ही होगा वो, प्लस 3a प्लस 4b, 4 तारीख 12 12 दूना 24 24ab, सॉरी 24ab प्लस 5 चौक 20 20 दूना 5 चौक 20 20 दूना 40 40 bc
प्लस 5 तारीख 15, 15 दूना 30, 30 AC। ठीक है, कैसे किया, संख्या संख्या को गुणा कर लिया, जो चर है उनको अलग अलग लिख दिया और अचर है उनको अलग से गुणा कर दिया। तो संख्या संख्या से गुणा हो गया, 4 तारीख 12, 12 दूना 24, AB गुणा हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 दूना 40, ये गुना 5 तारीख 15, 15 दूना 30। ठीक है, तो आंसर आ गया होगा मेरे हिसाब से 9 स्क्वायर 16B 25C 24AB 40BC। ठीक है, 30। तो यह आया होगा आपको समझ में। अब देखिए आगे वाला माइनस वाला दे रखा है, उसको भी हल करते हैं हम। चौदह 15 नंबर है ना, 15 नंबर 4A माइनस 2B माइनस 3C का होल स्क्वायर। चीज़ वही है, लगाओ प्लस सूत्र वाला पहले तो, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एक्स माइनस वाई कुछ भी मान लो यहाँ पे है ना, प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। हम एक्स वाई भी एक फॉर्मेट पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ABC की जगह पे XYZ मान लो, क्या वो से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, A की जगह पर ये अपने पास A, ये पूरा B, हमें काम करते हैं इसको X के फॉर्मेट में मान लेता था, आगे आपको मानने में दिक्कत नहीं होगी। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx प्लस 2zy। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसको x, इसको y, इसको z, क्या करेंगे पहले यहीं से शो कर देते हैं ना, 4a का स्क्वायर प्लस y मतलब माइनस 2b का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 2 x की जगह पे 4a, y की जगह पे माइनस 2ab सॉरी माइनस 2b प्लस 2। अब z को गुणा कर देते हैं, पहले ये लिख देते हैं माइनस 3c और 4a प्लस 2 z की जगह पे माइनस 3c इंटू ये माइनस 2b। ठीक है, अब गुणा करके ये 4 की का 16a स्क्वायर प्लस माइनस 2 ये हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस ये गुणा हो जाएगा माइनस 3 इंटू माइनस 3 क्या हो गया प्लस का 9, ये 9c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, ये 4 प्लस का माइनस 2 सॉरी 2 माइनस का 4 दूना 8 माइनस का 8 और 2 से गुणा क्या हो जाएगा माइनस का 16ab। अब यहाँ पे देखिए माइनस 3 और माइनस 4 गुणा होगा माइनस का 12, माइनस 12 माइनस 2 से गुणा होगा माइनस का 24ac। अब ये देखिए माइनस और माइनस प्लस माइनस 3 और माइनस 2 क्या माइनस का प्लस का 6 गुणा होगा 2 से प्लस का 12ac। देखिए ये हो गया। अब देखते हैं देखिए आया नहीं अपने 16a स्क्वायर 4b स्क्वायर 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस का 12 AC क्यों, हाँ BC आएगा नहीं, आगे तो नहीं सोचता BC और ये माइनस का 24 AC। ठीक है, आ गया समझ ना। ये हमने वो XY की जगह पे पहले ZX हो इसके लिए यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये आ गया हल हो गया, तो आया होगा समझ। कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन की समीकरण में मान रखा और हल आ रहा है, वो हमने x का मान रखे हल कर रहे तो सेम वैसे ही है, तो इसमें कोई पेचीदा है नहीं। अगर समझ में ना आए तो फिर तो कमेंट करो, बिना कमेंट को तो मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। देखिए कौन सी है, अभी इसमें ये बुला रहा है कि इसका गुणनखंड निकालो। हर बार तो हमें प्रसाद निकालना पड़ता है, अब ये बोल रहा है इसका गुणनखंड निकालो। 16 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y z प्लस 4xz।
ठीक है। अपने पास सर्व समीकरण क्या होती है, पहले तो वो सर्व समीकरण निकालेंगे, उसके हिसाब से इसका प्रसार कर रखा है, उसके हिसाब से बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए निकालने के पहले क्या क्या अपने पास सर्व समीकरण क्या होती है, पहले पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसके रूप में लाना पड़ेगा पहले तो ये तो चीज़ दिख रही है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2zx प्लस 2zy प्लस इसको हाँ ये लिख रहे हैं zy प्लस zx, ठीक है। हाँ चलिए ना थोड़ा, अभी ये फॉर्मेट तो हमको दिख रही है, तो हम ये फॉर्मेट कब लिखते हैं, जब क्या हो अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब हमें ये फॉर्मेट दिख रही है, हमें इसको छोटा फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले 4 कॉलम लिख सकते हैं 2x की घात 2 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ही है प्लस जेड। अब देखो हमें करना कुछ नहीं है, ये माइनस में आ रहा है नहीं, इनका देखना है सिर्फ कि कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 भी माइनस का हो सकता है, ठीक है, अगर प्लस करेंगे तो ये भी। तो हम आगे देखते हैं कि आगे कौन सी चीज़ प्लस की हो रही है और कौन सी चीज़ माइनस की हो रही है, तो कैसे अंदाज़ा लगाएंगे आप देखिए। पहले मैं 2 को तो बाहर निकाल देता हूँ 2, और यहाँ भी मुझे पता चल गया x का मान क्या आ रहा है 2x, और y का मान मुझे अभी तक पता नहीं, इसलिए मैं केवल y ले रहा हूँ। प्लस या माइनस का मुझे पता नहीं है ना, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी, माइनस यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया, ये y और ये z, ठीक है। अभी तक मैं प्लस माइनस कुछ नहीं लगाता हूँ यहाँ पे ना, ठीक है। प्लस यहाँ से 2 बाहर निकाल दिया, क्या बच जाएगा 2, x का मान तो मैं पता ही चल गया 2x और ये z। अब आप देख के अंदाज़ा लगाओगे कि जहाँ पर z आ रहा है हमें x का मान हम माइनस नहीं ले सकते, क्योंकि हमें z का मान पता है। मतलब एक अंदाज़ा लगाने के सरल तरीका सोचो आप, अगर मैं क्योंकि मुझे पता है कि दोनों में या तो मेरे पास x नेगेटिव होगा या y नेगेटिव होगा, या क्या हो सकता है z नेगेटिव हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 2 चीज़ तो एक साथ नेगेटिव होगी नहीं, क्योंकि एक साथ होती तो यहाँ पे आ जाता कुछ ना कुछ तो भी, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, चलिए सही सोच रहे हैं हमें ना, तो क्या करता हूँ देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर मैं -2x को, अगर मैं x को माइनस का ले लूँ और यहाँ पर भी मैं x, अब तो मुझे सब जगह पे x माइनस का लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 2x माइनस का ले लिया, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर तो कोई है नहीं, ठीक है, और यहाँ माइनस का ले लिया और यहाँ माइनस का ले लिया। अगर मैं यहाँ पर 2x को माइनस का लेता हूँ तो मेरे पास चिन्ह में यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, क्यों माइनस आ जाएगा। अगर मैं 2 को गुणा करूँगा तो ये -4 और zx, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -4 zx, जबकि मुझे पता क्या है आना क्या चाहिए मेरे पास प्लस। इसका मतलब x तो माइनस का नहीं हो सकता, ठीक है, इतना तो हुआ क्लियर। x तो माइनस का नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अगर मैंने x माइनस का लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का x, -4 zx, जबकि अपने पास आना क्या चाहिए प्लस का, ठीक है। तो ये तो पता चल गया हमें x माइनस का नहीं लेना। दूसरा, अगर मैं मान लूँ z को माइनस का ले लूँ, तो ये z माइनस का लिया, ये z माइनस का लिया, और फिर यहाँ पे तो छोड़ दी दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो, अगर मैंने z को माइनस का लिया तो ये 2 दूना 4x माइनस z से गुणा को तो क्या हो जाएगा -4 zx, जबकि अपने पास आना क्या चाहिए +4 zx, तो इसका मतलब z भी माइनस का नहीं होगा, ठीक है। 2 चीज़। अब बचा क्या y, अगर मैं y को नेगेटिव लूँ, ये y नेगेटिव लिया, ये y नेगेटिव लिया, ठीक है। तो देखिए y को अगर मैं, ये तो इसीलिए मैंने नेगेटिव नहीं लिखा है, क्यों, अगर मैं -y² लिखूँ तो वापस ये गुणा होकर क्या बन जाएगा y² बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं और खोल के लिख देता हूँ, इसलिए आपको और समझ में आ जाएगा, बाद में लिख देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर मैं ऐसा लूँ तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4x माइनस का y, मतलब माइनस का 4x y आ रहा है देखिए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमारे पास ये होता है +2xy। अब यहाँ पे देखिए प्लस, अब यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आना चाहिए, क्या चाहिए 2xy, वो किसका 2yz किसका आना चाहिए माइनस का, तो माइनस का y मैंने ले लिया, z पॉजिटिव ही होगा हमेशा मतलब इस सवाल में ना, क्या लेंगे यहाँ पर +2 माइनस का y और z, ठीक है। और ये तो हमने हल कर ही लिया। तो अब इसका समीकरण क्या बनेगा, तो इसको और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, 2x² प्लस -y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2
2x इंटू 2 इंटू माइनस वाई प्लस 2 माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2x इंटू जेड। ठीक, ये एक चीज़ मैंने और खोल के लिख दिया। ठीक है, अब देखिए a b c दोनों स्क्वायर में आ रहा है। अब मैं इनको अगर इनको गुणनखंड के रूप में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने सीधे यहाँ पे माइनस ले रहे हो, यहाँ दोनों प्लस है, क्या दिक्कत कहाँ हो रही है? तो यहाँ देखिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं माइनस को वाई इंटू माइनस वाई करूँ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ये वाई चीज़ ये इसलिए ये वाई प्लस का आ रहा है, लेकिन मुझे याद पता है सिंगल वाई लूँगा तो वो किसका आएगा, माइनस का। स्क्वायर करूँगा तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन सिंगल वाई लूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, स्क्वायर है तो इसको लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस का जेड, ये इसका गुणनखंड। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है कि हमें कौन सी चीज़ पॉजिटिव लेनी है, कौन सी चीज़ नेगेटिव, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा है कि ये वाई पॉजिटिव होगा या जेड पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमें ये थोड़ा सा पता करके लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आगे वाला देखते हैं। चलिए आगे वाली सर्च में देखते हैं। ठीक है, आगे वाली सरसबी का नंबर 6। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें, x प्लस वाई का क्यूब, ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई 3 और क्या लिखा है x वाई और x प्लस वाई। ठीक है, ये एक सरसबी का। अब आई कैसे, इसको हल कैसे करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई। अब हल करूँगा तो मैं क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, फिर ये गुणा होगा x प्लस वाई के साथ। ठीक है, चलिए अब हल करते हैं इसको। अब x गुणा होगा इस x स्क्वायर से, मतलब x क्यूब प्लस x गुणा होगा y से, मतलब x वाई स्क्वायर प्लस x गुणा होगा 2xy से, दिए 2x स्क्वायर वाई प्लस, ठीक है, फिर y गुणा होगा x स्क्वायर तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस y गुणा होगा y स्क्वायर से तो y क्यूब प्लस y गुणा होगा 2x, ये तो हो जाएगा 2y स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर। अब देखिए क्यूब क्यूब को एक साथ लिख देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये 2x स्क्वायर वाई, ये एक्स वाई का स्क्वायर, ये भी एक्स वाई का स्क्वायर, ये 2x वाई स्क्वायर, ये एक एक्स वाई, क्या बन जाएगा 3x वाई का स्क्वायर प्लस ये 2x स्क्वायर वाई, ये 2 वाई एक्स स्क्वायर वाई, ये 2 और ये 1 क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई। अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस कुछ नहीं, दोनों से 3 कॉमन ले लिया, 3 और एक्स वाई कॉमन ले लिया। ठीक है, अगर यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो बच गया केवल वाई, यहाँ पर बच गया केवल एक्स। ठीक है, ये सर्च में ओके। अभी मैं एक्स प्लस वाई लिखूँ या वाई प्लस एक्स, बात तो एक ही है। तो इसका खुला हुआ रूप तो ये भी होता है ना, ठीक है, उसमें आप कन्फ्यूज़न नो, इसलिए ये रूप सबसे बेस्ट है। ठीक है, और इसका माइनस रूप भी होता है, माइनस रूप भी लिख देते हैं। माइनस रूप में कुछ नहीं करना है, ये x को छोड़ के बाकी सारे पीछे वाले पे माइनस लगा दो। ठीक है, x माइनस वाई का क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई, ये क्यूब होता है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, ये x माइनस वाई। अब इसमें एक बात देखने दीजिए, अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो क्या था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, यहाँ पर आएगा फिर प्लस 3y स्क्वायर x, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई का स्क्वायर। एक चीज़ प्लस की, उसमें खोलेंगे तो सारी चीज़ प्लस की, नेगेटिव वाले में 3 तो नेगेटिव आएगी, 2 तो नेगेटिव आएगी और 2 प्लस की। ये लास्ट वाला ध्यान रखना है, ये हमें से किस में आएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा होकर क्या बना देता है प्लस। तो ये सरसोमी का याद हो गई, 2 सरसोमी का। ये अब इनके उदाहरण देखते हैं। ठीक है, एक उदाहरण तो थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा ना, बाकी आगे देखते हैं। चलिए 17वां,
उदाहरण 17, ठीक है। 17 में पहला 3a + 4b का क्यूब। वो देखिए वो सारे वाले पे क्यूब था, 3 के ऊपर ये, 2 के ऊपर क्यूब, ये प्लस है तो गुणा करेंगे तो कैसे, a क्यूब x के रूप में ना, x + y का क्यूब, हल करेंगे तो क्या, x क्यूब + y क्यूब + 3xy x + y, ठीक। अब इस फॉर्मेट में इसकी 3a की जगह पे, x की जगह पे ये, y की जगह पे क्या करेंगे, x का क्यूब मतलब 3a का क्यूब प्लस y का क्यूब मतलब 4b का क्यूब प्लस 3x की जगह पे 3a प्लस ये गुणा में है तो ये हो जाएगा 3a × 4b, गुणा हटा ही देते हैं नीचे, ठीक है, और प्लस ये गुणा में प्लस 3a + 4b, ठीक है। अब इनको गुणा करते थे, ये हो जाएगा 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 3 × 9, 9 चौक 36, 36ab प्लस ये 3a + 4b। अभी चाहो तो यहाँ तक रखो, लेकिन इसको आगे भी हल कर सकते हैं, कैसे, ये हो जाएगा अपने पास 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 36 एकम 36, 36 दूना 72, 36 दिया 72, 370, 108, 36 दिया 108, ये हो जाएगा 108 a स्क्वायर b प्लस 72, 72 144, ये फिर हो जाएगा ये हो जाएगा 144 a b का स्क्वायर, ठीक है। ये आ रहा होगा, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो सकती है, बाकी तो और कोई नहीं होगा, ठीक है, सही है बिल्कुल। 27a क्यूब 64b क्यूब 144ab, ठीक है। तो ये हो गया हल। अब कुछ अब तो बस नाम मात्र के बच्चे हैं। अब देखते हैं 17वां का दूसरा, ठीक है। चलिए आगे वाला देखते हैं, ठीक है। माइनस के अंदर दे रखा होगा, हाँ यही हमने सोचा ही था माइनस वाला ही देगा। क्या हो जाएगा 5p - 3q का क्यूब। माइनस वाले का लिखो, सरसमी का लिखो, क्या होती है x - y का क्यूब, सरसमी का x क्यूब - y क्यूब -3xy x - y, ठीक है। सरसमी का मान रखते जाओ, 5p का क्यूब और ये y की जगह पे 3q का क्यूब -3 x की जगह पे 5p और ये 3q और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5p - 3q, ठीक है। यहाँ अलग से ये माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, कोष्टक के अंदर माइनस, ठीक है, ठीक है। ये एक बार लग रहा है तो ये समीकरण के ऊपर ही है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, वन सेकंड है ना, थोड़ी सी इंक डाल देते हैं इसमें। चलिए ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं मैं। देखिए 5p का क्यूब ये हो जाएगा 25, 5 का क्यूब 125p क्यूब -3 का क्यूब 27 क्यू स्क्वायर क्यूब -5 तारीख 15, 15 × 45 p क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा 5p - 3 क्यूब। अब देखिए क्या करेंगे हम, 125p क्यूब -27 क्यूब अब 45p क्यूब गुणा होगा 5 से,
तो हम गुणा करके लिख देते 5 × 25 का 5, ऐसे 5 20 से 2 225 पी स्क्वायर क्यूब, ठीक है 5 × 25, ठीक। अभी देखिए और यहाँ पे देखिए और 5 135 पी क्यूब स्क्वायर, ठीक है। तो आगे होगा ये गुणा करके लिख दिया, 5 को ये इससे गुणा करके लिख दिया और 45 को इससे 45, ठीक है। तो इसका तो हो गया होगा 135, हाँ अरे ये बोल गया माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। ये इसलिए मैंने कहा था याद रखने की चीज़ है ना, हमने लिखा था लेकिन वो ले गया बाकी, ठीक है। तो ये भी हल हो गया, ठीक है। तो अपने अब सीधा करते हैं हम 18वां सवाल, ठीक है। अब तो आने वाले ही हैं, बस एक सरसुमी का और बाकी रही है। देखिए उदाहरण में कितना टमेल लग रहा है, आप बोलते हैं ऐसे ही किया करो बस। 18 पहला 104 का क्यूब, अब मैं 104 को 100 प्लस 4 इसे लिख सकता हूँ, अब इनका क्यूब कर दो, ठीक है। थोड़ा जल्दी से करता हूँ ना, ये कैलकुलेशन करनी है बस और कुछ नहीं। तुम क्या लिखूँगा 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 300 इंटू 4 और 100 प्लस 4 क्या हो जाएगा ये प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस ये 1200, 4 तक 1200 इंटू 100 होगा तो ये 4, इसे तो गुणा करने में आसानी होगी ना, अलग अलग कर देते, बाकी तो वो गुणा नहीं होगा। 12 चौक 48, बाकी हम ऐसे ही करेंगे 104, तो वापस गुणा करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सरल कर दिया नहीं। तो ये 4 तारीख 1200 गुणा होगा 100 से, तो ये 1200, ठीक है। अब इनको जोड़ देते हम 64, ठीक है। 10 लाख, ये 10 लाख, ये 12,000 में ये जोड़ेंगे 16,864, तो ये हो जाएगा 10,16,864, 10,16,864, 10 लाख 1 0 यहाँ से कम कर दीजिए, ठीक है। ये है होगा, या कुछ और जोड़ने में कहीं नहीं। देखो कैलकुलेशन है, थोड़ा फास्ट करते हैं, इसलिए देखिए वापस कहीं ना कहीं हमने 1200, हाँ ये 12,000 थोड़े हैं, हाँ तभी गड़बड़ हो रहा है। मैंने सोचा क्या हो रहा है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये भी तो 11 लाख, फिर ये 24,864, ठीक है 11 लाख 24,000, हाँ ठीक है 11,24,864, ठीक है। थोड़ा इसको हमने 12,000 में गिन लिया था इसलिए, बाकी ठीक है हो गया। कैलकुलेशन है सिर्फ, और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाएगी ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको खींच रहा हूँ, है ना। दूसरा एक काम कीजिए आप, ये है ना, ये दूसरा सवाल आप खुद कीजिएगा, है ना 18वां का दूसरा, या मैं करवा देता हूँ थोड़ा जल्दी से थोड़ा, ठीक है। क्यों 1 मिनट लगेगा और कुछ नहीं। क्या करता हूँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1 का क्यूब, माइनस वाली तो क्या लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3x स्क्वायर b, माइनस की है ना, तो ये चीज़ सब चीज़ माइनस की, माइनस 3x स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। मैंने अभी पूरी सर्च लिख दी इस बार, है ना। क्या हो जाएगा 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3000 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 1 का स्क्वायर इंटू 1000, ठीक है। ये गुणा हो जाएगा। अब इसके 3 0 लगाते, 2 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ठीक, माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000, ठीक है। अब कर लो इनको। अब ये थोड़ी कैलकुलेशन लंबी पड़ रही है, तो इससे मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ ना, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप खुद कर लेना बाकी, ठीक है। अब करोगे ये आएगा वापस, ठीक है। और ये चीज़ तो माइनस की, हाँ ठीक है, ये कर के देख लेना आप, है ना। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ 99 70 2 9 9
ठीक है, ये आंसर यही आएगा, है ना। थोड़ी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी पड़ रही है, फिर हमने वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। प्लस माइनस तो आप कर ही सकते हो, अभी मैंने होना ही तो करना है। देखिए मैं इसको क्या लिख दूँगा, और -1 तो यही है। अब इसको देखिए 1 2 5 6 प्लस 3000। अब देखिए, अब तो हल कर लोगे, केवल जोड़ना होगा, घटाना ही है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे कॉल करते हैं हम, है ना। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा ना, फिर इसलिए थोड़ा सा चलिए उदाहरण नंबर 19 बोल रहा है कि x³ ये 36 ऐसे दे रखा है, व्यंजक को व्यक्त कीजिए। इसको व्यक्त करना है, व्यक्त करना है, व्यक्त करना है, व्यक्त करना है। चलिए अभी व्यक्त करते हैं इसको। 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy का स्क्वायर, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं अब। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3 के रूप में, इसको लिख सकता हूँ 3 की घात y के रूप में, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर मैं 3 अगर यहाँ से कॉमन निकाल तो पीछे x² का लिए बचेगा, तो 3 x का मान मेरे पास 2 है, 2 3 2 3 6 36, तो पूरा x का मान चाहिए मुझे, है ना। तो क्यूब के रूप में है, स्क्वायर के रूप में 2 का 4 और फिर 3 का 9, तो ये 4x प्लस 3y, ठीक है। ये 3x, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 3 के फॉर्मेट में क्यों लिखूँ, मैं सीधा इसको हल करता हूँ उस हिसाब से। यहाँ से पहले 3xy कॉमन निकाल दिया मैंने, तो ये बच जाएगा यहाँ पर 3 जो 12 भारतीय 36 x 12x, ठीक है, केवल 12x प्लस यहाँ पे बच जाएगा, मैंने 3 निकाल दिया तो 18y, ठीक है। अब देखिए 18 के और इसके टुकड़े करने, अब केवल 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 4 के रूप में, 3x और 4x, ये हो जाएगा फिर 9y और इंटू 2y, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको हल करते हैं हम। फिर इसको 4 को वापस लिख सकते हैं 2 × 2 के फॉर्मेट में। क्यूब के x² चाहिए ना हमको, तो ऐसे लिख देते हैं ना। हाँ, तो अब क्या करेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही कर रहे हैं वैसे हम, है ना। तो देखिए ये किसके फॉर्मेट में 8 है, जो 2 की घात x³ प्लस ये 3y³ प्लस, अब यहाँ पे देखिए 3 तो ऐसे कैसे ही xy की जगह पे अपने पास क्या क्या है, एक तो 2x है, और अब ये दोनों अलग अलग चीज़ के लिए है ना, तो ये चीज़ अलग है और ये अलग है। ये 3xy यहाँ से गुणा हो रहा है, ये यहाँ से गुणा। अब हम इनको गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 12 को हम लिख सकते हैं, 12 का जो हम अलग अलग विभाजन करेंगे तो अपने पास जैसे x और y का मान भी तो है अपने पास, तो क्या करेंगे हम 3 और ये x तो अपने पास है ही है, x का मैं रूप लिख दूंगा 2 की घात 2x² y, ठीक है। हाँ, कैसे करेंगे इसको, देखिए। और अगर मैं ये चीज़ लिख रही है, इसको यहीं से लिखते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ से देखूँ 6x 12x और 18y, यहाँ से मैं 6 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाए मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 18xy और ये
2x प्लस 3y। ठीक है, अब यहाँ से हल करें तो भी देखिए 6 3 दूना 6 और 6 3 18, ये भी हो रहा है हल, तो आराम से। अब अपने पास समीकरण क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y का क्यूब। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3y, फिर यहाँ से 2x प्लस 3y और ये 2x प्लस 3y। ठीक है, ये किताब से